मेरी हिस्सा की हकीकत कितनी, मैं क्या मेरी हिस्सा की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा। हक है बेशक बेशक, 100 लाख को काफी है इशारा। तो मेरे दोस्तों, हम लायके मुबारकबाद कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है ऐसों का रास्ता बता दिया कि जिसकी सोहबत में आ गए, जिनसे मोहब्बत करने लगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे और कल बरोज़ महशर भी कामयाब। मैं आपको बताऊं, गौसे पाक की ज़ात क्या ज़ात है, आप तक ये बात पहुँचाऊं कि मेरे गौसे पाक का मकाम क्या है, आप तक ये बताऊं और देखिए आप इंशाअल्लाह अपना ईमान रिवायतों में आप आए गौसे पाक के भी बचपने का ज़माना है, अभी बचपने में है, गालिबन 6-7 साल की उम्र है आपके इलाके से, मोहल्ले से, गांव से कोई काफिला हज के लिए रवाना हुआ। सुभान अल्लाह, बोल दे इसे इलाही, दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत। सुभान अल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को हज और उम्रा की तौफीक अता। आमीन आमीन। रिवायतों में आता है गौसे पाक अभी 7 साल की उम्र है, आपके इलाके से कोई काफिला हज के लिए रवाना हुआ। छोटी सी उम्र है, लेकिन छोटी सी उम्र में मदीने वाले से बड़ी मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, खाने काबा के सामने सजदा करने की बड़ी तड़प है। आपने अपने वालिदा से कहा कि अम्मी जान, मैं भी हज करने जाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, इस काफिले के साथ मैं भी जाना चाहता हूँ। अब आए देखिए दोस्तों, मामला क्या 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 क्या। नारे तकबीर, हाथों को लहरा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ज़ाहिर इस्लाम जनाब दिया इज़्ज़त साहब मिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी 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 भाई जयदानी साहब के चेहरे की आप ज़रा फरमाएं, नाम आप सुनते ही रहते हैं, बड़े पसंद भी करते हैं, बड़ी गुजारिश में उन्होंने बड़ी मोहब्बतों में लम्बैक कहा है, कहीं और भी जाना है, लेकिन हमारी मोहब्बत को तशरीफ लाए, रब से दुआ है उनकी भी मोहब्बत और हमारी भी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। यही बात मैं बस मुकम्मल कर लूं, मैं बस खड़ा ही इसलिए हुआ था कि ये यज़दानी भाई बस एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। गौसे पाक का मकाम क्या है, बस यही वाक़या मैं मुकम्मल करके आला हज़रत के शेर की रोशनी में, आला हज़रत के शेर की रोशनी में ये आप तक वाक़या पहुंचा के मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूं। तो मामला ये था कि आपके इलाके से, मोहल्ले कस्बे से कोई एक काफिला सफर पे रवाना हुआ। आपके दिल में ख्वाहिश हुई, आपने अपने वालिदा से जाने का ख्वाहिश का इजहार किया कि वालिदा मैं भी जाना चाहता हूँ उम्रे पे या हज पे। वालिदा ने कहा कि बेटे अभी तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, तो अभी तुम्हारे पढ़ने की उम्र है। अब इसमें इसकी तफसीर करने वाले कई बातें बताते हैं। एक ये भी है कि माँ ने इसलिए ये बात समझाई इसलिए कि वालिद का जो है साया सर से उठ चुका है, हालात बड़े अजीब हैं, कैसे मैं सफर के हज के सफर के खर्चे को मैं उठा पाऊंगी, कैसे मैं उसके लिए जाने का बंदोबस्त कर पाऊंगी। लेकिन साथ ही साथ एक हमें ये मैसेज भी है, आज थोड़ी सी बात हो जाए, हमारे पास फोन आता है, मौलाना साहब बच्चे की दावत है, थोड़ा छोड़ दीजिए, आज परसों दावत है, बॉस आज ही से छुट्टी दे दीजिए। हमारा यही मामला है, तालीम बड़ी अहमियत है। क्या आपने नहीं देखा, गौसे पाक वालिद का साया नहीं है, माँ से कहा अम्मी जान मैं इल्म हासिल करने जाना चाहता हूँ। माँ जानती है एक है बेटे की परवरिश बाप के जिम्मे हो जाए तो उसको बड़ी आज़माइशों पढ़ना पड़ता है, लेकिन बाप ही ना हो फिर माँ कैसे उसकी तालीम का बोझ उठाए, सब जानते हैं। लेकिन आओ देखो, जब गौसे पाक ने अपने वालिदा से कहा था तो वालिदा ने ये नहीं कहा था कि बेटा नहीं तेरा बाप नहीं है, जा कहीं मजदूरी कर ताकि तेरा भी गुजर बसर हो, मेरा भी गुजर बसर हो। नहीं कहा बेटा अगर तेरी ख्वाहिश है इल्म हासिल करना
करने के लिए, तो मेरे हालात जैसे होंगे मैं गुजार लूंगी, लेकिन तुझे इल्म हासिल करने से मैं नहीं। यही मामला था। आपने कहा नहीं बेटा, ये तुम्हारी उम्र अभी पढ़ने लिखने की, बाद में अल्लाह तौफीक देगा तो चले जाना। मामला जैसे हुआ, माँ का हुक्म था, माँ के बड़े फर्मा बरदार थे। हम सब गौ से पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन काश उन्हें अपनी जिंदगी में नमूने अमल भी बना दे। वही गौ से पाक जो मामला आ गया, जब डाकुओं ने आपका रास्ता रोका, सबने झूठ बोलना शुरू किया ताकि मेरा माल बच जाए, लेकिन गौ से पाक ने झूठ नहीं बोला था। डाकुओं ने पूछा था, बेटा झूठ बोलता तेरा माल बच जाता, हम तेरी बात भी मान लेते। गौ से पाक ने कहा था नहीं नहीं, आते वक्त मैंने माँ से वादा किया था कि माँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा। माँ ने कहा था बेटा झूठ मत बोलना, मैं जानता हूँ इस प्रदेश में यही मेरी पूंजी है, इसी से तालीम हासिल करूंगा, इसी से खाऊंगा, इसी से पहनूंगा, लेकिन सुनो कि तुमको लेना है ले लो, लेकिन मैंने जो माँ से वादा किया है मैं इसके खिलाफ वर्जी नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। दादा क्या बोल के तौबा किया था, काश वो जुमला ही हमें समझ में आ जाए। रोने लगा, जब छोड़ने लगा दोस्तों ने पूछा क्या हुआ सरदार, क्यों छोड़ रहे हो? सुनो, जब इस बच्चे ने अपनी माँ से वादा किया उसे नहीं भुला रहा है, तो हमने तो न जाने अपने परवरदिगार से कितने वादे किए हैं, फिर हमें अपने बातों को कैसे। दोस्तों पैगाम भी ले जाया करें, मैसेज भी ले जाया करें, सिर्फ ये नहीं कि बड़ी अच्छी तकरीर हुई, बड़ी अच्छी नात खानी हुई, मैसेज को भी समझे। वहाँ से मिला क्या, 10 बातें मिली, निचोड़ निकालिए, किसी 2 पर अमल करने की नियत कर लिए, कोशिश कीजिए सब पर अमल कीजिए, लेकिन किसी एक पर भी आपने किसी एक ने अमल कर लिया तो फिर जलसा सराहने का मकसद कामयाब। जुमला मुकम्मल करूं, माँ का हुक्म था, आपने कुछ नहीं कहा, जैसी मर्जी जैसा हुक्म वालिदा, आपने कहा ठीक है, लेकिन जब वो काफिला जा रहा था, हमारा भी मामला होता है, ऐसे तो ना आए याद मदीने की, ऐसे तो ना आए खाने काबा की याद, लेकिन जब कोई काफिला जाता है तो हमारे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितना खुश नसीब है, अनकरीब ये खाने काबा का तवाफ करेगा, अनकरीब ये रोज़े रसूल की ज़ियारत करेगा। काश हमें भी ये मौका मिल जाता, काश हमें भी रब बुला लेता। यही मामला था, काफिला जा रहा है, एक दूसरे से मिलके मुबारकबादी दे रहे हैं, गौसे पाक दूर किनारे खड़े हसन भाई नजर से देख रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, काश काश की अल्फाज अपने दिल में विर्द कर रहे हैं, काश मैं भी जाता। कितने खुश नसीब है। आओ देखो मेरे दोस्तों, आखिरकार को काफिला गाँव वालों से मिलकर के रुखसत हुआ, जब जाने लगा जहाँ तक नजर पड़ी गौसे पाक देखते रहे, नजरों से वो काफिला ओझल हुआ, दौड़ करके अपने छत पर गए, छत से देखने लगे, जब छत से देखने लगे फिर वही कैफियत, कितने खुश नसीब है ये, अनकरीब खाने काबा का तवाफ करेंगे, मकाम इब्राहिम के सामने ये नमाज पढ़ेंगे, वो सफा और मरवा जहाँ कभी हजरत हाजा ने चक्कर लगाया था, अनकरीब के चक्कर लगाएंगे, कितने खुश नसीब है। लेकिन आओ देखो मेरे दोस्तों, जज्बात को क्यों ना भी दबा के रखा जाए, एक ना एक दिन जज्बात के समंदर में तूफान आ ही जाता है। जैसे ही वो काफिला नजरों से ओझल हुआ, जैसे ही गर्द नजर आने लगी, आपकी तड़प और बढ़ गई, ऐ पाक परवरदिगार आलम, क्या मैं इस लायक नहीं कि तू मुझे अपने घर की ज़ियारत करवा दे, ऐ मौला क्या मैं इस लायक नहीं कि तेरे घर का तवाफ कर सकूं, या रसूल अल्लाह बड़ी मोहब्बत है, क्या हुई छोटी सी उम्र है, लेकिन बड़ी ख्वाहिश है कि आपके रोज़े पर आऊं, आपके रोज़े की ज़ियारत हो। जैसे ही मेरे दोस्तों वो काफिले का गर्द दिखने लगा, आपकी तड़प बढ़ गई, रोने लगे, रब की बारगाह में इल्तिजा करने लगे। लेकिन आओ देखो, आप खुद फरमाते हैं, गौसे पाक फरमाते हैं कि इसको मोहब्बत की इस कैफियत को जब मैं रब की बारगाह में देख रहा था, जब मैं किए हुए था, मैंने अपनी आंखों को बंद किया था, आंखें मेरी बंद थी, सामने से गर्दों गुबार जब खत्म हुआ तो मैंने क्या देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए खाने काबा तक के तमाम हिजाबात को हटा दिया है, खाने काबा की ज़ियारत से मुझे रोज़े रसूल नजर आ रहा है। जभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, सारे आफ्ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, सारे आफ्ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े तरीक़ वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे
तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों गौसे पाक के दामन को मजबूती से थामे रखें और इस शेर को एकदम फख्र के साथ कहिए। कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है हाथ में मेरे रब से दुआ है मेरे बोलने में जो कुछ भी बातें थी मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो खताएं हुई उलमा को आप सबको गवाह बनाकर मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। वो मैंने बोला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा अच्छा